Hello viewers, I am Mohammad Hassan from w3school.net. I would like to welcome in another JQD class। और JQD की इस क्लास में हम सॉर्ट टेबल को मज़ीद डिस्कस करते हैं। जो प्रीवियस हमारी क्लास थी उसमें हमने ये एक लिस्ट बनाई थी अनऑर्डर लिस्ट में, तो इनको हमने सॉर्ट टेबल बनाया था। अब मैं एक काम करता हूँ कि एक और लिस्ट बनाता हूँ और उस लिस्ट में मैं कुछ आइटम्स रखता हूँ। मैं एक और UL लिस्ट बनाता हूँ और इसकी जो मैं ID देता हूँ वो हम इसको दे देते हैं सॉर्टेबल। इसको मैं वही दे देता हूँ सॉर्टेबल, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स। और उसके बाद इसके अंदर मैं जो लिस्ट आइटम्स मैं लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ लिस्ट आइटम 4 ले लेता हूँ 4। और अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिज़ाइनिंग। हम कुछ भी आप लिख लें जो वहाँ पे आपको सूट करता है। मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेवलपमेंट। और अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्राफिक्स, और अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अदर्स। तो ये हमारी एक और लिस्ट बन गई है। तो अब इसकी डिज़ाइनिंग भी हम कुछ उस तरह से करेंगे। अगर हम वैसे मैं ब्राउज़र में रिफ्रेश करूं तो अब आप देखें ये कुछ यहाँ पे इस तरह शो हो रही है। तो हम इसकी भी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो सिंपल है, जैसे कि मैंने ये ID यहाँ पे दी है तो उसके इसको मैं क्लास भी यही दे देता हूँ जो कि मैं यहाँ पे ये क्लास यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये पेस्ट। और अब यहाँ पे ये जो मैंने ऐसे किया है कि यहाँ पे भी एक ही टाइम में इन चारों प्लेसेस पे पेस्ट हो गया। ये कंट्रोल जो आपके कीबोर्ड पे की है कंट्रोल वाली, आप उसको प्रेस करें लॉन्ग प्रेस, और साथ अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक या अपना जो टच पैड उसको क्लिक करते जाएं। तो ये जो सिलेक्शन इस तरह होती जाएगी। मल्टीपल सिलेक्शन हम इस तरह कर सकते हैं सब लैम्प टेक्स्ट के अंदर। इस तरह कुछ और भी एडिटर्स जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर तो सेट हो गया होगा, ये देखें कि, लेकिन इसकी जो स्टाइलिंग है वो अभी तक नहीं हुई। हम इसको इस तरह बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल है, यही है कि जो कोर्स की ID है हम इसको ये जहाँ पे मैं ये ID यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कॉमा सेपरेटर के बाद मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों की ये जो ID है वहाँ यहाँ पे सेम कर देगा। तो उसके बाद ये दोनों के जो स्टाइलिंग है वो सेम कर देगा। सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र को करता हूँ रिफ़्रेश, तो आप देखें सेम ये देखें ये हमारा लास्ट वो है जो जिसको हमने सॉर्टेबल बनाया है। लेकिन ये जो है इनको हमने सॉर्टेबल नहीं बनाया, इसीलिए यहाँ से सॉर्ट नहीं हो रहे। तो अगर आप इसको भी सॉर्टेबल बनाना चाहते हैं तो सिंपली है, आप इसको यहाँ से कॉपी करें। मैं पहले एक काम करता हूँ कि मैं इन दोनों को एक डिव में लेता हूँ। ये जो है यहाँ से मैं एक डिव टैग लेता हूँ, और उसके बाद ये जो मेरी एक पहली मेरी अनऑर्डर लिस्ट है उसको भी मैं डिव टैग में ले रहा हूँ। जो सेकंड मेरी अनऑर्डर लिस्ट है उसको भी मैं डिव टैग में ले रहा हूँ। और यहाँ से मैं इसको डिव टैग को क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूँ। इसी तरह इसको भी मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूँ ताकि जो हमारी रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो। तो अब ये हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो मेरा डिव टैग है वो उसको हम कर दें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो अब देखते हैं कि ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये देखें ये इस तरह कुछ काम कर रही है। और ये जो मेरा इमेज है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो इसकी अलग स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। इसको फिलहाल मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, लोगो जो मैंने यहाँ पे लगाया था। और उसके बाद इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरा डिस्प्ले है इसको मैं पैडिंग लेफ़्ट दे देता हूँ। पैडिंग लेफ़्ट मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल की। और अब करता हूँ सेव। तो ये देखें ये हमें इस वक्त हमारी जो ये 2 लिस्ट मेरी बन चुकी हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस लिस्ट आइटम को मैं यहाँ पे ड्रैग कर सकूँ और इसके मैं यहाँ पे ड्रैग कर सकूँ। तो ये काम कैसे होगा, ये बहुत सिंपल है।
पहले तो अगर ये जो सॉर्टेबल है, मैं अगर इसको, ये जो मैंने बनाया था कोर्स, अगर मैं इस कोर्स वाले को ड्रैगेबल बनाऊँ या ड्रैगेबल सॉर्टेबल बनाऊँ, तो उसके लिए सिंपल है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कॉमा सेपरेटर के बाद मैं यहाँ पे इसको ये पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले तो ये नहीं थी, इसको हम सॉर्टेबल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये जो है ये भी यहाँ पे सॉर्टेबल हो चुकी है, देखें ये भी अब। लेकिन ये यहाँ पे इसके आइटम स्टोर नहीं हो रहे, ये उसी जगह पे रिवर्ट हो रहे हैं। ये कैसे हम ये इसको कैसे कर सकते हैं कि इसके आइटम यहाँ पे स्टोर हों और इसके यहाँ पे स्टोर हों? तो उसके लिए सिंपल यही है कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इसके लिए। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ओपेसिटी के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक है कनेक्ट विद, इसकी एक प्रॉपर्टी है कनेक्ट विद, कि आप किसके साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे कनेक्ट विद, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्टर लेता हूँ। कौन से सिलेक्टर लेता हूँ कि ये कनेक्ट विद, हम ये जैसा कि नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हम किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ। तो मैं जो मेरी फर्स्ट लिस्ट है वो उसका नेम है सॉर्टेबल, उसकी आईडी। तो जो सेकंड है उसका है कोर्स। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो कोर्स के साथ कनेक्ट हो जाए, और इसको यहाँ पे कामा लिखें, लगाएं ना लगाएं लास्ट पे, कोई ऐसा इशू नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखें, जब मैंने इसको कनेक्टेबल किया है, उसके साथ कनेक्ट विद किया है, तो इस लिस्ट के आइटम को मैं इसमें स्टोर करवा रहा हूँ। तो इसका मेन ये मतलब ये है कि मैंने जो मेरी फर्स्ट लिस्ट है जिसकी आईडी मैंने रखी सॉर्टेबल, उसको मैंने कनेक्ट करवाया। सेकंड लिस्ट है जिसकी आईडी मैंने रखी है कोर्स, लेकिन ये सॉर्टेबल है लेकिन इस पे कनेक्ट नहीं हो रही। इसके आइटम्स को मैं इसमें तो सेव करवा रहा हूँ, लेकिन इसके जो आइटम्स हैं वो मैं इस पे स्टोर नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने इस पे जो यहाँ पे लगाई है कि जो कनेक्ट विद हो सिर्फ उससे कनेक्ट हो, जो सॉर्टेबल है वो कोर्स से कनेक्ट हो जाएगा। इसको आप ये करना चाहते हैं कि दोनों में ये काम हो, तो उसके लिए आप यहाँ कॉमा सेपरेटर के बाद जो दूसरी मेरी आईडी है, दूसरा मेरी लिस्ट है, उसको आप यहाँ पे ले लें और ब्राउज़र को रिफ्रेश करके अब देखते हैं कि ये यहाँ पे स्टोर हो रही है। और अगर मैं डिज़ाइन को यहाँ पे ले आता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और CSS को अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो ठीक है। इस तरह अदर्स को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो ये भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये सिंपल सा है कि आप किस तरह ये सिर्फ इसके थ्रू ये सारा काम हो रहा है। तो उसके बाद एक कर्सर हम लिख सकते हैं, कर्सर की प्रॉपर्टी है। तो वो ये भी हमने की थी, ड्रैगेबल में हमने प्रॉपर्टी की थी कर्सर की। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो सेट होता है कर्सर में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव, कि जब मेरा ये मूव करेगा तो उस वक्त इसका कर्सर कैसे शो होगा जब मैं इसको ड्रैग, देखें या देख लें यहाँ पे पहले जो था वो सिंपल कर्सर था, लेकिन अब मैं इसको जब यहाँ से मूव कराता हूँ देखिए कर्सर चेंज हो चुका है। इसको आप अगर चेंज करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंटर, इसको हम पॉइंटर भी ले सकते हैं, और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हैंड शेप कर्सर शो हो रहा है। तो इस तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब मेरा होवर इफेक्ट आ रहा है तो उस वक्त चेंज नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप CSS में जाके इसको होवर इफेक्ट की प्रॉपर्टी लेके और वहाँ पे कर्सर की जो प्रॉपर्टी है उसको लेके आप वहाँ पे लिख दें पॉइंटर, तो CSS में आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं। पर हमारा ये जो है jQuery हम कर रहे हैं, तो CSS पे हम कम फोकस है, हमारा ज़्यादा फोकस jQuery के अंदर है। तो ये हमारी जो थी लिस्ट आइटम को हम किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे और करवा देता हूँ कि जब लिस्ट अपडेट हो, कि जब ये मेरी लिस्ट वहाँ पे सॉर्ट हो जाए तो हमें एक अपडेट का मैसेज हो। ये कैसे, ये चीज़ उस वक्त काफ़ी यूज़फुल होगी जब हम काम किसी डेटाबेस में करते हैं, PHP के थ्रू डेटाबेस में हम सारा काम कर रहे होते हैं SQL के थ्रू। तो जब हम वहाँ पे जो लिस्ट डेटाबेस अपीयर हो रही होंगी तो उनके से हम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, तो डेटाबेस में भी उसी वक्त सॉर्ट हो जाए, हमें वहाँ पे एक मैसेज भी शो हो। तो उसके लिए मैं इसका एक जो इवेंट है अपडेट वो मैं कॉल करवाता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, और फिर इस फंक्शन के बाद फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स लेके अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि
क्या मैं सिंपली मैं अलर्ट बॉक्स ही शो करवा देता हूँ, अलर्ट, और यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ कि अपडेटेड, और यहाँ पे सेमीकोलन, और सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ कि जो ही मैं जब किसी भी लिस्ट को यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो यह यहाँ पे मुझे मैसेज होगा अपडेटेड का। तो ये है कि कैसे, ये देखिए मैं इस पर जब इसको ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ये मेरी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, सॉर्टेड, तो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है अपडेटेड का। आप यहाँ पे कौन सा मैसेज शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दें, जो भी मैसेज आप वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल था, इसकी हमने कुछ ऑप्शंस और प्रॉपर्टीज़ की हैं। ये सॉर्टेबल था, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ तक हमारे जो jQuery UI का टॉपिक था उसमें पहले हमारे आए थे विजेट, जिसमें अकॉर्डियन था, बटन थे, डेट पिकर था, डायलॉग था, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये अकॉर्डियन मेन्यू था, अगर इसको मैं ओपन करूँ ब्राउज़र में तो ये देख लें, ये हमारा अकॉर्डियन मेन्यू था। ये जो jQuery विजेट, ये भी jQuery UI का ही एक टॉपिक था। उसके बाद हमने किया फिर ऑटो कंप्लीट किया था, बटन भी किए थे, ये सब कुछ है मौजूद है। ड्रॉपेबल भी किया था, ड्रैगेबल, ये jQuery इंट्रैक्शन में आते हैं ये चीज़ें। मेन्यू ये भी, ये प्रोग्रेस बार, ये सारे जो हैं ये jQuery विजेट में थे। और जब लास्ट पे हमने जो किए थे वो jQuery UI इंट्रैक्शन में जो किए थे, उनमें हमारे आए थे ड्रैगेबल, ड्रॉपेबल, सिलेक्टेबल, रिसाइजेबल, और लास्ट पे अब हमने किया सॉर्टेबल। तो ये jQuery UI इंट्रैक्शन में आए थे। तो jQuery UI का जो हमारा टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर देखेंगे, अगर नेक्स्ट क्लासेस में हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे उनमें अगर यूज़ हुआ तो हम इसको करेंगे। लेकिन ये है कि अब यहाँ तक जो हमारा jQuery UI इंट्रैक्शन का टॉपिक है यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको जो jQuery UI का टॉपिक है ये कम्प्लीटली अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मेरी वेबसाइट है w3webschool.net, आप इसको विज़िट करना ना भूलें। और हमारा जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज है या हमारा जो यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब या लाइक करना ना भूलें, ताकि आप को जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो टाइम से मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।